जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम बिहार सिपाही भर्ती का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका ही सेट नंबर 12 देखेंगे। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यदि उसको आप कवर नहीं किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको भी कवर कर सकते हैं। इससे सारे टेस्ट का PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पहले टेस्ट दीजिए। इसके बाद यहाँ आके अपना सोल्यूशन देखिए जो कितना आपका सही हो रहा है। इस जिसे क्वेश्चन इसमें दे रखा है तो इस हिसाब से आपका 80+ क्वेश्चन जो है सही होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इसमें टफ नहीं है, जो है मीडियम लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। और ये क्वेश्चन में यदि 80+ क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम होने वाला है 21,391 पोस्ट के लिए, उसमें एक आपका सीट जो है कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल होगा, तो फिजिकल का तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो इस तरह से आप इसमें 80+ क्वेश्चन का टारगेट हमेशा रखिए। इसमें इंग्लिश थोड़ा जो है टफ लेवल का है, इंग्लिश इससे भी जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग बिहार के हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हुए, तो इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकता है। इंग्लिश का आपका 15-16 क्वेश्चन रहता है, तो इसका अटेम्प्ट नहीं भी लीजिएगा। यदि मान लीजिए उसमें 5 से 7 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, इधर आप लगभग जो बचा क्वेश्चन आप मान लीजिए 85 को, तो उसमें से आप लगभग जो मान लीजिए 75 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका PT में रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। इस हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक है। आइए हम आज का सेट स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार सिपाही का टेस्ट जो है आप रेगुलर देते रहें और हम डेली एक सेट जो है इसका अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन है। तो भारत में जो जनसंख्या का वृद्धि है उसमें देखिएगा तो उच्च जन्म दर हो जाए, क्या हो जाएगा, उच्च जन्म दर हो जाएगा। कहीं कहीं निम्न मृत्यु दर भी दिया रहता है और दिया रहता है साथ में, जैसे उच्च जन्म दर कॉमा निम्न मृत्यु दर। तो यहाँ पे देखिए तो ये लगाइएगा उच्च जन्म दर हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है कह रहा है जनसंख्या की वृद्धि दर जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास कारणों के कार्यात्मक परिणाम है। यानी इसमें दोनों दे रखा है, ये निम्न मृत्यु दर भी दे रखा है और उच्च जन्म दर, लेकिन कॉमा में रहेगा तब ये दोनों लगाइएगा। ऐसे इसमें दे रखा है तो सिर्फ उच्च जन्म दर ही लगाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन का ए आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध जो है दूध उत्पादन से, किससे है, दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। इसका आंसर बी लगाइएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड ने जो है डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास और स्वयं दिशा देने में सहायता प्रदान की है। यहाँ पे इसका आंसर दूध हो जाएगा, बी। नेक्स्ट कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनबी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था। तो मोहम्मद गजनबी है, उसके भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो हुआ था ये 1001 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए मोहम्मद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया, जब सीमावर्ती क्षेत्र का राजा जयपाल था। जयपाल ने अपनी मुक्ति के लिए बहुत धन दिया, किंतु अपने इन अपमान को वह सहन नहीं कर सका और आत्मदाह कर लिया। जयपाल हिंदू शाही वंश का राजा था, जिसका पश्चिमोत्तर पाकिस्तान तथा पूर्वी अफगानिस्तान तक जो था इसका राज फैला हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। तो अंगीकार जो किया गया है ये 26 नवंबर को किया गया है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया है। उस दिन ही कुछ अनुच्छेद लागू किया गया था। बाद में 26 जनवरी 1950 को जो बचा हुआ अनुच्छेद था उसको भी लागू कर दिया। इसीलिए हम संविधान दिवस जो मनाते हैं तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को। इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कर रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का राजनृत्य है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है नेपानगर अखबारी कागज मिल कहाँ पर स्थित है। तो नेपानगर जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये अखबारी कागज के मिल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी एक देखिए तो क्वेश्चन दे रखा है नेपानगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो गया, तो अखबारी कागज मिल के लिए प्रसिद्ध है। और ये देखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है नेपानगर। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, जो कि ये आप देखिएगा तो बुरहानपुर जिला में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये बोरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, किसमें, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का है योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
तो योग दिवस जो है ये जो मनाया जाता है आपका 21 जून को। कब मनाया जाता है? हर साल जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहूदियों को पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? यहूदी के पूजा स्थल जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है सिनेगॉग, क्या है? सिनेगॉग के नाम से जानते हैं यहूदियों के पूजा स्थल को। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का है, श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी है ये बनी है 1966 में। कब बनी है? 1966 में बनी है। इंदिरा गांधी जो है 19 नवंबर 1917 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रही है। वर्ष 1966 से लेकर 1977 तक लगातार 3 बार के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद जो है चौथी बार में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक जो है हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, अपने पद पर रहते हुए 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे इसका आंसर 66 में पहली बार बनी थी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया था? तो भारत के द्वारा पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेल में जो है जीता गया था? ये ओलंपिक खेल जो हुआ था एमस्टर्डम, क्या हो जाएगा? एमस्टर्डम में। यहाँ पे इसका जो होगा एमस्टर्डम, सी आंसर लगेगा। कर एमस्टर्डम 1928 में भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। किस फील्ड में? हॉकी में। नीदरलैंड की राजधानी एमस्टर्डम है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? अमेजन नदी जो है विश्व का सबसे चौड़ी नदी है। क्या है? सबसे चौड़ी, लंबी नदी नहीं होगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है जो ब्राजील से होते हुए बहती है। और ये कहाँ होगा? तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में होगा। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन का है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था ये माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इसी अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को अधिराज्य नामक 2 स्वयंसेवी बना दिए जाएंगे और उनको जो है ब्रिटिश सरकार जो है सत्ता सौंप देगी। ये किसकी हो जाएगा? जो है माउंटबेटन योजना। कौन जाएगा? माउंटबेटन योजना। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सात ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सात ताल झील जो हो जाएगा ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाइएगा। देखिए इसमें जो है उत्तराखंड में प्रमुख में झील में जैसे देखिएगा तो कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, सात ताल हो गया, खुरपताल हो गया, वही झील मिल ताल हो गया, द्रोण सागर हो गया और गिरी ताल हो गया। जिसमें ज़्यादातर ताल लग जाए वो कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। इसका आंसर बी लगाइएगा। बुलर झील जाइएगा तो बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है बुलर झील। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो देखिएगा तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का हो सकता है। लोकसभा का जो है विघटन भी हो सकता है। तो कैसे? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री यदि जब राष्ट्रपति को बोले तो लोकसभा को भंग किया जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। 6 वर्ष जो दे रखा है तो राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का है, दिलवारा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? ये दिलवारा का जैन मंदिर है। किससे? दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है और ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ये बीमल नाम के कुछ सैनिक था उनके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर लगाइएगा जैन धर्म, बी लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कभी कभी आप कंफ्यूजन करिएगा। तो राष्ट्रीय गान जो हो जाता है वो होता है कौन? जन गण मन। ठीक है, जन गण मन हो जाएगा राष्ट्रीय गान, इसको गान कहते हैं। राष्ट्रीय गीत जो होता है इसे हम वंदे मातरम, ये गीत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन का है, भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है?
ये जो पहला जो है मिताली राज के द्वारा लगाया गया है टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक, ठीक है, दोहरा शतक लगाई थी। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रही, वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला भी बनी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ये उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी, किसमें, क्षिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। उज्जैन जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह जो है एक अत्यंत प्राचीन शहर भी है। इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा है। एक देखिए गरीबी उन्मूलन हो जाएगा, ये गरीबी उन्मूलन जो होता है ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा है। इसी में कहा गया है गरीब हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया। इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर ये लगाइएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। यहूदी धर्म है उसके धार्मिक पुस्तक, जैसे देखिएगा तो हिंदू का हो गया महाभारत, मुसलमान के हो गया कुरान। इसी तरह से हिंदू का जो धार्मिक पुस्तक है उसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम होता है तोराह। क्या नाम होता है, तोराह। इसका आंसर ये हो जाएगा, तोराह हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब किसके लिए हो गया, सिख धर्म के लिए हो गया, सिख धर्म के लिए हो गया, सिख धर्म के हो लिया। बाइबल देखिएगा तो ईसाई के लिए हो गया, ईसाई के लिए हो जाएगा। जिंदा अवस्था देखिएगा तो इजराइली के लिए, जिंदा अवस्था इजराइली इजराइल के लिए होता है जिंदा अवस्था। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है ये दिया जाता है फिलीपींस सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी मनीला है। मनीला में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये फिलीपींस के एक जो है सफल राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु 17 मार्च 1957 को जो है एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। इन्होंने शांति के लिए बहुत काम किए थे, इसीलिए स्वर्गीय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में फिलीपींस स्थित मनीला में हर वर्ष जो है 31 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है, 31 अगस्त को। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है, इनके लेखक जो है अबुल कलाम आज़ाद है। कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। इनके द्वारा ही अल हिलाल लिखा गया है। हिलाल भी अबुल कलाम आज़ाद का ही पुस्तक है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के देखिएगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए पानीपत के तीसरा युद्ध में जो है किसको विजय मिली थी। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था इसमें विजय जो मिला था अहमद शाह अब्दाली को। किसको, अहमद शाह अब्दाली को। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना सदाशिवराव भाव के बीच में 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। जो है अहमद शाह अब्दाली विजेता बन के उभरे थे, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध देखिएगा ये हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है युद्ध के मैदान में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो मारा जाता है। उसके बाद जो है इसको ख़त्म करके दिल्ली सल्तनत को और मुगल वंश की स्थापना हो जाता है। ये पहला में होता है, किसमें, पहला में। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का है विश्व सुंदरी बनने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो विश्व सुंदरी जो बनी थी ये सबसे पहले रीता फारिया बनी थी। कौन बनी थी, रीता फारिया बनी थी। और ये कब बनी थी, ये बनी थी 1966 में, ठीक है। 1966 में रीता फारिया बनी थी। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के लिए सर्वोच्च प्राप्य जो है ये क्या है। तो मनुष्य के लिए जो हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव। क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो 27 का वाक्य जो है पहले किसी दूसरे को ही भेजने का विचार था, ये इसका जो है वाक्य शुद्ध दे रखा है। नेक्स्ट 28 में कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा अन्यथा। क्या हो जाएगा, अन्यथा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दामिनी का पर्यायवाची शब्द जो होता है क्या होता है, बिजली। क्या होता है, बिजली। इसका पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी का। अरि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अरि का पर्यायवाची शब्द जो होगा ये होगा शत्रु। क्या होगा, शत्रु हो जाएगा। अनुकूल का सही जो है विलोम क्या हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल मतलब उल्टा, इसका विलोम हो जाएगा। उन्नति का सही विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रगति। क्या होगा, प्रगति। उन्नति का
जो है उन्नति का अवनति होना चाहिए। उन्नति मतलब होता है प्रगति और उसका विलोम क्या होगा, अवनति हो जाएगा। तो इसका आंसर सी लगाएगा, अवनति। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश, तो क्या हो जाएगा इसमें, अध्यादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यादेश। इसका आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा जानने वालों के लिए एक शब्द चुनिए। जो थोड़ा जानने वाला आता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। एक हो जाएगा। हमें भूलकर भी कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विलोम, यानी कठोर के लिए जो विलोम होगा ये क्या हो जाएगा, तो मृदु हो जाएगा। इसका आंसर मृदु। इसका आंसर मृदु हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो है ये प्राप्त कहाँ से होगा, ये डालियाँ की जड़ों से प्राप्त होता है। डालियाँ की जड़ों से इंसुलिन की प्राप्ति होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा, हमेशा इसका गुणांक जो होता है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार में जो सबसे ठंडा ग्रह होते हैं ये होते हैं यूरेनस। कौन होते हैं, यूरेनस होते हैं। कह रहा है अपने सौरमंडल में सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। कौन सा, ठंडा। यहाँ पे यूरेनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 39वां क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ये 46 होती है। कितनी होती है, 46 गुणसूत्रों की संख्या होते हैं। इसे ही 23 जोड़ा भी कह सकते हैं, 23 जोड़ा या 46 कह सकते हैं। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन कह रहे हैं, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो होता है ये क्या होता है। तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो होता है ये यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया। सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। इन क्रियाओं के समय कुछ बेकार एवं विषैले पदार्थ का क्या है, उत्पन्न होता है, जो कोशिकाएं अथवा शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है। यदि देखिए तो उन्हें शरीर में इकट्ठा होने दिया जाए तो वे जो है प्राण घातक भी हो सकते हैं। इन्हीं पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। स्तनधारियों में मुक्त उत्सर्जी पदार्थ जो होता है ये यूरिया ही होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन कर रहा है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक जो होता है कौन सा विधि के द्वारा लकड़ी का जो आयु ज्ञात किया जाता है। तो ये हो जाएगा कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा, कार्बन 14। क्या हो जाएगा, कार्बन 14 के द्वारा जो है इसके लकड़ी की आयु की ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम के द्वारा देखिएगा तो चट्टान आ जाएगा। चट्टान की जो आयु पता करने के लिए हम यूरेनियम विधि को अपनाते हैं। और लकड़ी, जीवाश्म, ये सब जो हो जाएगा इसके लिए कार्बन का। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन का है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी कोशिका शब्द है ये सबसे पहले जो किया गया था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें जो है कोसा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोसा भित्तियों के आधार पर जो है इसका नाम दिया था क्या, कोसा नाम दिया था। तो इसी को कोशिका कहने लगा। इसके रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और कब दिया था, 1665 में। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन करना, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी। हृदय प्रत्यारोपण की जो खोज किया था ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है। और ये पहली बार जो है विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है 3 दिसंबर ये 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में कह रहा है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र जो होता है ये क्या होता है। इसे हम पायरोमीटर कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन कह रहा है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। तो कॉर्निया हम जानते हैं जो नेत्रदान में जब देते हैं तो कौन सा भाग देते हैं, कॉर्निया देते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको जो है दान में दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कोई भी आदमी मर जाने के बाद भी ये 6 से 7 घंटा तक वर्किंग में रहता है, इसीलिए कॉर्निया को दान में दिया जाता है। इसका आंसर सी लगाइएगा। 46वां क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है। तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। प्रतिरोध का जो आंसर होता है इसका ओम का हो जाता है। ठीक है। आवेश का मात्रा कूलम होता है। 47वां क्वेश्चन कह रहा है, एस्पिरिन बनाई जाती है
तो एस्पिरिन जो है ये बनाई जाता है, ये आपका थैलिक अम्ल के द्वारा, किसके, थैलिक अम्ल से एस्पिरिन का निर्माण होता है, जो एक तरह से पेन किलर है। जब भी सर दर्द करता है तो लोग एस्पिरिन खाते हैं। इसमें कौन सा रहता है, ये थैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल देखिए, ये टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, जिससे ही आपके शरीर में जो कभी कभी बोलते हैं ना, शरीर में स्टोन जो इकट्ठा हो जाता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल ही रहता है स्टोन के रूप में। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है। तो पेट्रोल का मुख्य संगठन जो हो जाएगा ये ऑक्टेन संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की शुद्धता को मापा जाता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है, इसका जो 49 का देखिएगा तो डी हो जाएगा इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन का है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ये लिनियस को कहा जाता है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इन्हें जो है आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही यह जो है आधुनिक परिस्थिति के प्रणेताओं के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन का है लीवर में जो है भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। लीवर में भविष्य के लिए जो विटामिन भंडारित होता है ये विटामिन ए हो जाता है। कौन सा, विटामिन ए होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनाइल होता है। क्या होता है, रेटिनाइल एस्टर के रूप में ये भंडारित होता है। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन का है निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो अदिश राशि में देखिए, जिसमें बेग लग जाए सदिश हो जाएगा, बल सदिश हो जाएगा, त्वरण सदिश हो जाएगा। तो बचा कौन, विद्युत धारा अदिश हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है अलवणीयकरण समुद्री जल, एकदम सही है। प्रतिलोम प्रासरण पेयजल, ये भी सही है। विकृतीकरण प्रोटीन, यही सही है। पाश्चुकरण से किसके, दूध को जो है क्या करता है, बहुत टेम्परेचर हाई करके फिर उसको कम समय में ठंडा कर दिया जाता है, इसी को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसमें जितना भी हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया सब रहता है उसको नष्ट कर दिया जाता है, ताकि दूध को जो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रखा जा सके। ये दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है, न कि चाय का। नेक्स्ट देखिए 54वां क्वेश्चन कर रहा है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। प्रजनन संबंधी सूचना जो है यह आपका डीएनए में होता है। किसमें, डीएनए में रहता है। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल बैटरी में जो है H2SO4, क्या हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा इसका नाम, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इकट्ठा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दे रखा है एडम फ्रेज, इसमें बताना है वॉक ऑन एग। इसका आंसर जो हो जाएगा 56 का डी हो जाएगा, बी एक्सट्रीमली क्वेश्चन। इसके बाद इन डच देखिए 57 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें बताने के लिए फिल इन द ब्लैंक, यानी ब्लैंक में भरिएगा तो इसको 58 का जो है भरिएगा तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है 59 नंबर, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक दे रखा है। इसका जो भरिएगा 59 का, तो इसका आंसर लिविंग ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिविंग ऑफ हो जाएगा। फिर फिलिंग ब्लैंक दे रखा है 60 का, 60 में भरिएगा तो इसमें जो हो जाएगा आपका सी हैपेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 61 में भरिएगा, इसमें आंसर डी लगाइएगा। उसके बाद देखिए 62 जो है, 62 में जो है आपको क्या करना है, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट भाग में सेंटेंस कौन सा सही यूज होगा इसको बताना है, तो इसमें सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये सेंटेंस दे रखा है हार्ड डाउन, इसमें भी आपको सही सेंटेंस चूज करना है, तो यहाँ पे हार्ड अप हो जाएगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक फिर दे रखा है, तो 64 का जो आंसर करिएगा तो आर इसमें यूज होगा, आर यूज हो जाएगा। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक दे रखा है 65 में, इसमें भी बी यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक कमरा 4 मीटर 37 सेंटीमीटर लंबा और 3 मीटर 23 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस कमरे के फर्श को ढकने के लिए किस आकार के जो है वर्गाकार स्लैब की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो निकालिएगा तो पहले निकालिए, जो क्या हो जाएगा 323 यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद 437 का जो है मौसम निकाला है तो 19 हो गया। उसके बाद जो है इसमें से भाग दे करके निकाला है तो 391 इसका आंसर आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका होगा तो हम फोटो खींच के भेज देंगे। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टानों के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
तो उस चट्टान की ऊंचाई कितनी होगी? उसकी ऊंचाई जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 43√3 मीटर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, इसका 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। लाभ की अंतिम स्थिति बताइए यदि ए 6% के लाभ पर बी को और बी 9% लाभ पर सी को बेचता है, तो इसका जो निकालिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा 15.54%। 69 क्वेश्चन कर रहा है यदि एक संख्या का 40% और दूसरे संख्या का 2/3 बराबर, मतलब एक संख्या का 40% दूसरे संख्या का 2/3 के बराबर है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा ये बताने का रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 70 नंबर का रहा है दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटा और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर देगा? तो यहाँ पे ए कर लीजिएगा 3, बी कर लीजिएगा 4 और सी खाली करने वाला कर दीजिएगा -2 और तीनों कैल्शियम निकाल करके सोल्व करिएगा। इसका आवर जो निकलेगा 70 का ये निकलेगा बी, 8 घंटा निकलेगा। नेक्स्ट 71 में क्वेश्चन का है 3 वर्ष के बाद 6% वर्ष की दर से जो है रुपया 5,760 की राशि पर साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी? 71 का आंसर होगा बी हो जाएगा। 72 में क्वेश्चन का है 15% छूट के बाद एक वस्तु को 4,080 रुपया में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य जो होगा ये क्या होगा? तो 72 का आंसर बी हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। कह रहे 73 में क्वेश्चन यदि ए बी सी का वास्तविक संख्या और a² + b² + c² बराबर 2 × a - b - c -3 तो 2a - b + 4c का मान जो निकालिएगा 73 का, इसका आंसर सी हो जाएगा। 74 का जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 75 नंबर जो है देखिए कह रहा है साहिल एक मशीन को 10,000 रुपये में खरीद तो उसे जो है मरम्मत में 5,000 रुपये और यातायात खर्च जो है 1,000 रुपये व्यय करता है। उस मशीन को 50% के लाभ पर किस कीमत में बेचा जाएगा? तो इसका आंसर जो है 24,000 हो जाएगा। 76 में क्वेश्चन का है वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये जीआई टैग जो होता है ये 10 वर्ष के लिए किसी विशेष वस्तु के लिए दिया जाता है। ये 76 का आंसर जो हो जाएगा वाराणसी पान और वाराणसी लंगड़ा आम को, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों का दिया गया है। 77 में क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 30 अगस्त को मनाया जाता है। 78 में क्वेश्चन का निम्न में से कौन इटली की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली है या बनी है? अभी तो बन गई होगी। ये हो जाएगा आपका ए जियोर्जिया मालोनी। क्या हो जाएगा? जियोर्जिया मालोनी, इसका आंसर ए हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन कर रहा है भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा अमेजन। किसके? अमेजन, जेफ बेजोस का ये कंपनी है। 80वां क्वेश्चन कर रहा है बड़े राज्य की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? ये राज्य हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन कर रहा है मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? मेडिसिन हो गया या फिजियोलॉजी 2022 में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है ये आपका शांतो पाबो, किसको? शांतो पाबो को दिया गया है। 82वां क्वेश्चन कर रहा है श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? श्री महाकालेश्वर मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में कौन से शहर में है? ये उज्जैन में है। उज्जैन किस नदी पे है? अब ये भी पढ़े हैं, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 83वां क्वेश्चन कर रहा है किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये जो गांव बना है ये आपका मोढेरा गांव बना है। कौन सा? मोढेरा गांव बना है जो कि गुजरात में है। कहाँ पे है? मोढेरा गुजरात में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया है, नरेंद्र मोदी जी का। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन कह रहा है मोना लोआ जो है दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो मोना लोआ जो है दुनिया के सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पे है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये किस राज्य में? संयुक्त राज्य के अमेरिका में हो जाएगा। ये हवाई द्वीप पे है। कहाँ पे हो जाएगा? हवाई द्वीप, जिसे हम प्रशांत महासागर की चौराहा के नाम से भी जानते हैं। ये है हवाई द्वीप पे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 85वां क्वेश्चन कर रहा है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और किया जाएगा? ये हो जाएगा 85 का सी हो जाएगा, भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा?
भारत बायोटेक के द्वारा किया जाएगा। 86वां क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है 242 में। नेक्स्ट है CMI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है? तो ये जो किया गया है आपका 87 का आंसर बी, हरियाणा के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 88 में कह रहा है, हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है? कौन सा? मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ये पटियाला कहाँ है? पंजाब में है। इसका आंसर बी लगाइएगा। 89वां क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी घाट में जो है एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार जो है किस राज्य में खोजा गया है? तो ये जो खोजा गया आपको महाराष्ट्र में। इसका आंसर ए हो जाएगा। पुणे में जो है आधारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार की खोज की है। महाराष्ट्र के थाने में जो है ARI की टीम द्वारा खोजा गया यह नया पठार इस बात को सुराग लगा सकता है कि विश्व स्तर पर पौधों की प्रजाति जलवायु परिवर्तन से कैसे बचती है। नेक्स्ट देखिए 90वां क्वेश्चन कर रहा है, नाटू नाटू संगीत के लिए ऑस्कर जीतने वाले श्री M कीरावनी को कौन सा पद्म पुरस्कार 2023 जो है प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा पद्म श्री से उनको सम्मानित किया गया है। अब बिहार का करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है। 91वां क्वेश्चन कर रहा है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? इसमें बताना है कौन सा दक्षिण पठार का भाग नहीं हो जाएगा। तो रोहतास हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण में देखिएगा तो शेखपुरा, बांका और लखीसराय है, जबकि रोहतास बिहार के दक्षिण पठार का भाग नहीं है, बल्कि यह जो है दक्षिण पश्चिम का मैदान है। बिहार के दक्षिण के पठार में बांका, जमुई, कैमूर, लखीसराय और शेखपुरा शामिल है। नेक्स्ट 93वां क्वेश्चन कर रहा है, बिहार को इसका जो है नाम कैसे मिला है? यानी बिहार जो है, बिहार कैसे इसका नाम पड़ा है? इसका देखिए अधिक बौद्ध बिहार के कारण। क्या हो जाएगा? अधिक बौद्ध बिहार। ये बिहारों का मतलब क्या होता है? रहने का जगह। किसका? बौद्ध सब जो रहते थे तो रहने के घर को ही विहार कहा गया। क्या कहा? विहार कहा गया। यहाँ पे जो है बौने लगता है, वह लगता है, जो कि बौद्ध के रहने के लिए होता है। 94वां क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में 6 स्टेट हाईवे का निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लोन लेने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लिया गया है। इसका आंसर सी लगाइएगा। 95वां क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है? तो ये जो लिया गया है आपका बिहार के द्वारा, ये हो जाएगा। कर है, बिहार सरकार राज्य में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए राज्य भर में बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है। इस बाल मित्र कार्ड के जरिए अवैध बाल श्रम को रोकने के साथ ही बच्चों की तस्करी पर भी नजर रखी जाएगी। 96वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने जो है 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर जो है बी लगाइएगा, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन कर रहा है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये जो लगाया गया है संजीता चानू। किसको? संजीता चानू को। ए हो जाएगा इसका आंसर। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों जिस शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो है एक, कौन सा? बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों जिसे शिवालिक श्रृंखला, शिवालिक कौन है? जो देखिएगा हिमालय का सबसे निचला स्तर जो होता है उसको शिवालिक श्रेणी ही कहा जाता है। सबसे नवीनतम स्तर भी शिवालिक श्रेणी ही है हिमालय के। ठीक है, तो शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो एक है। ये क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत कह सकते हैं, बलित पर्वत भी कह सकते हैं। तो 98 का सी हो जाएगा। हिमालय पर्वत को ही हम बलित पर्वत का उदाहरण मानते हैं। ठीक है, या नवीन मोरदार पर्वत भी कह सकते हैं ये शिवालिक श्रेणी को। नेक्स्ट देखिए 99वां क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? तो बिहार में चाय की खेती जो है सर्वप्रथम शुरू किया गया था ये किशनगंज में। कहाँ पे? किशनगंज में सबसे पहले शुरू किया गया था।
नेक्स्ट कह रहा है डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट, डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट के किस रूट में चलाए जाएंगे। ये डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट है, ये किस रूट में चलाया जाएगा। ये पटना हावड़ा में चलाया जाएगा और पटना पुणे में, पटना हावड़ा और पटना पुणे में। यहाँ पे इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा, इसका आंसर डी लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ हम पहले बता दिए टेलीग्राम पर अपलोड है, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड करके पहले टेस्ट दीजिए। इसके बाद यदि टेस्ट देखते हैं तो आपका पता चलेगा कितना सही हो पा रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, इससे आपको और तैयारी में इम्प्रूव मिलेगा। और बिहार पुलिस का जो टेस्ट सीरीज लगभग डेली आपको एक मिलेगा। सेम बिहार दरोगा का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जीके का स्तर बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वाइट्स दे रखा है, जो सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाते हैं। यानी जितना आप मेहनत करिएगा, जितना आप अपना स्टडी को डेवलप करिएगा, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।